भारत माता की जय। तो पार्क में चल रखा है गेम और आरएसएस का आज दशहरा का दिन है। मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी आकर रहती है। जब मृत्यु आकर रहेगी तो देश की सेवा से हम क्यों अलग रह गए। अच्छा है जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। पूजा पूजा कर करे कभी न छोड़े थे। वाह वाह। और हम सभी को मिलकर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही लोग ऐसा चिंतन करेंगे, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल पूरे देश की जिम्मेदारी कि आम जनता आरएसएस है और कभी भी हमारे भारत माँ को ज़रूरत पड़े आरएसएस की तो ये हमेशा। तो पार्क में चल रखा है गेम और आरएसएस का आज दशहरा का दिन है। आज दशहरा है और आज आरएसएस के बच्चे हमारे यहाँ पे कुछ संकेत देना चाहते हैं आप लोगों को। क्या संकेत देना चाह रहे हैं हमारे आरएसएस के बच्चे? आपको पता है आरएसएस हम सब हैं, जितने भी नागरिक हैं सब अर्ध सैनिक हैं। अर्ध सैनिक बोला जाता है इनको। कभी भी कुछ भी परिस्थिति में अर्ध सैनिक का मतलब होता है आरएसएस, यानी कि आधा सैनिक कोई भी बंदा है। तो जो हम आम पब्लिक हैं हम आधा अर्ध सैनिक हैं। कभी भी देश को अगर ज़रूरत पड़ी अर्ध सैनिक की तो आरएसएस को ज़रूर बुलाते हैं। तो दिखाते हैं यहाँ पे कार्यक्रम चला हुआ है और क्या कार्यक्रम चल रहा है और आरएसएस के आ रखे हैं तो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पार्क में बना रखा है भी और दिखाते हैं थोड़ी सी कार्यक्रम इनका। और आज यही आपके लिए करंट व्यू बनेगी। और चालू हो गया यहाँ पे परेड करा रहे हैं। अभी परेड चलेगी, चलो देखते हैं क्या परेड चलती है इनकी। यहाँ पे बच्चे हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम। और अभी बैंड बाजा के साथ आपको ध्वनि इनकी सुनाई जाएगी। शानदार। बच्चे मिले तो अच्छा लगता है अपने आरएसएस जवान अर्ध जवान को देख के भी। क्यों हम आम पब्लिक भी अर्ध जवान हैं और हमें जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए देश के प्रति और देश के सम्मान देश की इज्जत के प्रति हम हमेशा सैनिक के तौर पे तैयार रहें। और कभी भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम अर्ध सैनिक बन के हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। पूरा अर्ध सैनिक कहा जाता है इनको, आधा सैनिक। और यहाँ पे चालू हो चुकी है परेड, दिखाते हैं आपको। अच्छा लगा कार्यक्रम। यहाँ पे फ्लावर चढ़ाए जा रहे हैं और आप बता सकते हैं कमेंट में 2 तलवार रखे हैं और डंडे बांध के किसको अभी प्रणाम किया जा रहा है, कमेंट में बता सकते हैं। और ये हमारा अशोक चक्र समय चक्र यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे झंडारोहण होगा अभी। और यहाँ पे झंडा लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट है। यहाँ पे झंडा लगेगा। और ये टांग दिया है झंडा। ये आरएसएस का झंडा होता है, अलग तरीके का होता है ये सलामी दे दी। ये चल रही है पीछे को बच्चे, देखते हैं क्या क्या दिखा पाते हैं।
यहाँ पे बैठने को कहा गया है, बैठ गए सारे। पूरा कार्यक्रम थोड़ी बहुत दिखाएंगे आपको। और दोस्तों एक बारी पूरा पार्क आपको रोटेट करते हुए दिखाते हैं। और यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है। और यहाँ पे मिलिट्री रिटायरमेंट भी आते हैं और अपना सिस्टम नियम सारा एक्सरसाइज योगा व्यायाम सब सिखाते हैं। तो यही चलता है। और आगे मुझे अच्छा लगा तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाई जाए, हमारे आसपास के जवानों के प्रति आप लोगों को जगाया जाए। आप टेंशन ना करना, आप भी आरएसएस हो। और यहाँ पे वंदना हो रही है। भारत माता को वंदना हो रही है कि हम वीर पराक्रम को तैयार हैं। जागे असुर निकंदन राम, चक्र सुदर्शन हाथ लिए हैं अब, जागे प्रेतम महाभगवान, असुर शक्ति का विनाश करने, करे धर्म का हम प्रचार, रणमस्ताने वीर हैं, वीर पराक्रम को है तैयार। वीर पराक्रम को तैयार आरएसएस है। और कभी भी हमारे भारत माँ को ज़रूरत पड़े आरएसएस की तो ये हमेशा तैयार है वीर पराक्रम दिखाने के लिए। तो ये और यहाँ पे हमारे छोटे आरएसएस कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी आकर रहती है। जब मृत्यु आकर रहेगी तो देश की सेवा से हम क्यों अलग रह गए। अच्छा है मृत्यु देश के लिए आए। वाह वाह, क्या भाषण दिया बच्चे ने। सरदार भगत सिंह जी ने कहा है मैं मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी आकर रहती है। जब मृत्यु आकर रहेगी तो फिर देश की सेवा से क्यों अलग रहा जाए। अच्छा है मृत्यु देश के लिए आए। वाह वाह, क्या भाषण दिया बच्चे ने। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देश के प्रति जागरूक। वाह वाह। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिस फैला तमस हटेगा। शक्ति की उपासना करी, माँ भगवती की पूजा अर्चना करी और 10वें दिन भगवान श्री राम के द्वारा जब लंका पर विजय प्राप्त हुई और दुष्ट रावण का संहार करा, उसके उपरांत ये विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि बिना शक्ति के कुछ प्राप्त नहीं होता है। चंदन जी ठीक से बैठेंगे। बिना शक्ति के कुछ भी अर्जित नहीं होता है जीवन में। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के जीवन आधारहीन है। कोई भी काम आप बिना शक्ति के हम लोग नहीं कर सकते। चाहे वो पूजा हो, उसमें भी शक्ति की आवश्यकता है। और शांति का आधार भी शक्ति है। शांति का आधार भी शक्ति का प्रतीक है।
पास शक्ति नहीं है तो शांति भी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे हम देख रहे हैं। तात्कालीन उदाहरण एक बार देखें, इजराइल का 57 देशों से 57 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, छोटा सा एक देश है इजराइल, जिसकी संख्या भी बहुत कम है, दिल्ली से भी बहुत कम है। दिल्ली तो 2 करोड़ बहुत है। इतने मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे होने के बावजूद भी वो एकदम सक्षम है, मजबूती से खड़ा हुआ रहता है हर समय, क्योंकि उसके पास शक्ति है, शक्ति की उपासना करता है। एकता, राष्ट्र के प्रति समर्पित है लोगों का भाव। एकता है। जब ऐसा भाव उनके मन में है तो चाहे कितने भी कैसे भी लोग आ जाए, बड़े आ जाए, छोटे तो दोस्तों, जब छोटा सा देश एकता में शक्तिवान बन सकता है तो हमारा 125 करोड़ महाशक्तिवान बन सकता है। इतना भी ध्यान। भारत माता की जय। और दोस्तों, ये 2 गुरु, महान गुरुओं को शायद मैं नहीं जानता, आप लोग कमेंट में बताना प्लीज़, कृपया करके। इस विजयदशमी के माध्यम आप पिछले थोड़े से नज़र डालें, बहुत सारे गांव शौच मुक्त हो चुके हैं, यानी कि लोग बाहर नहीं जाते हैं, सभी के घर में शौचालय है। आपने स्वच्छ भारत के लेके और भी देखा होगा, लोग जागरूक हो रहे हैं बहुत, कूड़ा नहीं फैलाते हैं। क्या उसमें हमारी भूमिका है? हम लोग साफ सफाई पर, अपनी साफ सफाई पर, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की, इस पर ध्यान देते हैं क्या? तो ऐसी ही बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, अब तक हमने क्या करा और आगे वाली हमारी क्या सोच है, इसका हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तो दोस्तों, अब तैयार हो रहे हैं, चलेंगे अभी परेड, कभी लाइन वाइज चलेगी रास्ते में। भारत माता की जय। तो एकता में शक्ति है, एकता का यहाँ पे संदेश आपको दिया गया है कि हम लोगों सबको मिलजुल के रहना चाहिए। एक छोटे से देश की बात बताई थी अभी, बहुत अच्छा लगा। कहा कि उस देश में इतनी एकता है कि सोच भी नहीं सकते। तो हमारी देश की आबादी तो इतनी बहुत ज़्यादा है, और एकता रखोगे तो ताकत कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते। अपने स्थान पर आएंगे। एक तो
प्रस्थान करेगी यहाँ से, उसको दिखाते हैं प्रस्थान करते हुए। चलिए देखते हैं, प्रस्थान कर दिए हैं, ये प्रस्थान हो चुके हैं सारे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं दूसरे वाले पार्क में, और वो बच्चे यहीं आएंगे अभी। और यहाँ भी RSS के बैठे हुए हैं, और दिखाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह चला हुआ है, यहाँ पे जिम वगैरह चला हुआ है। और आगे चलते हैं, वहाँ कार्यक्रम यहीं पे होएगा, वो सारे यहीं पे आएंगे। बैंड बाजा बारात में RSS जवानों को और हमारे देश को एकता के प्रतीक इकट्ठा करने की और एक शक्ति बनाने की कोशिश है यहाँ पे। और हमारे RSS जवान बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को एक करने की। और देखते हैं यहाँ पे क्या भाषण आपको सुन। तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हो रखा है, और पीछे बच्चे भी आ रहे हैं, वो वीडियो हमने आपको दिखाई दी है। तो हमारा RSS को भी सम्मान मिलना चाहिए, और RSS हमारे देश को एक कर रही है। और दोस्तों RSS आज गली गली में घूम रही है, देख सकते हैं। अभी RSS अभी दिखाया आपको, और ये गली गली में घूम के अपना प्रचार कर रही है और देश को एक करने का संकेत दे रही है। बस यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।